आज मैं बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा का फर्स्ट शिफ्ट जो रद्द हुआ है उसके बारे में मैं आप लोगों को और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो 2023 में नई नई भर्तियां आने वाली है उसके बारे में मैं प्रारूप के साथ आप लोगों को डिटेल चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा 3 शिफ्ट में हुई थी, जिसमें मात्र एक शिफ्ट की परीक्षा अभी कैंसिल हो चुकी है और 2 शिफ्ट की बाकी है। ऐसा लग रहा है कि 2 शिफ्ट की परीक्षा पर सरकार जो है, आयोग जो है, वो इस पर गंभीर रूप से सोच रहा है। आगे देखिए, ज्यादा तो आशा है कि दोनों शिफ्ट की परीक्षाएं रद्द करेगी। अगर दोनों शिफ्ट की परीक्षाएं रद्द करेगी तो तीनों शिफ्ट की परीक्षा पुनः संचालित होगी और नई नई भर्तियां भी आयोग के माध्यम से निकाली जाएगी। कहना मेरा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2023 में नई नई भर्तियां लेकर के हम नवयुवकों के लिए एक गोल्डन चांस देने वाली है और सरकार भी मंशा बना ली है कि हमारे बिहार के नवयुवक जो हैं, बाहर जो जाते हैं कमाने के लिए, मैं उनको अपने राज्य में ही रोजगार मुहैया कराएंगे और नई नई भर्तियां निकाल करके उन्हें इसमें शिफ्ट कर दूंगा। सरकार की मंशा और आयोग का जब मिल जाएगा तो कुछ भी संभव है। तो सबसे पहले आइए प्रारूप पर। आयोग का प्रारूप जो है, किसी भी तरह का विज्ञापन निकालती है तो उसका प्रारूप यही रहता है। तो बारी बारी से हम आप लोगों के बीच चर्चा कर रहा हूं। अब है सचिवालय सहायक परीक्षा। सचिवालय सहायक परीक्षा का प्रारूप भी वही है और क्लर्क का भी बहाली अगर निकलेगा बिहार में तो उसका भी अगर आयोग से निकलती है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, तो उसका भी प्रारूप वही रहेगा। पंचायत सेवक की बहाली अगर निकलेगी या पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और कर्मचारी की बहाली निकलेगी या अमीन की बहाली निकलेगी तो उसके लिए भी आयोग ने यही प्रारूप बनाया है और ये प्रारूप जो है हर विषय को संपर्क कर लेता है। इस पर कमांड पाना बिना मेहनत का संभव नहीं है। इसलिए एक मैं विद्यार्थियों के लिए एक शब्द दिए हैं, टू पेन टू गेन। बिना संघर्ष के किसी को ना कुछ मिला है तो हम लोग और आप लोगों को क्या मिलेगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आपको जिद करना पड़ेगा, उसके प्रति सक्रिय रहना पड़ेगा, सब कुछ को छोड़ करके उसी पर नजर रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जिद पूरा होगा। जब जिद पूरा होगा तो आपका लक्ष्य पूरा होगा। तो आइए, अब है बिहार सचिवालय सहायक जो परीक्षा निकलती है, विज्ञापन निकलता है, वो स्नातक स्तर का है। तो स्नातक स्तर का भी प्रारूप यही है। सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित है और तर्क शक्ति परीक्षा है। यह स्नातक स्तर का। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं। उसके बाद है इंटर स्तरीय बिहार पंचायत सेवक, कर्मचारी, अमीन और क्लर्क। इनका भी नोटिफिकेशन 2023 में बहुत ही अधिक मात्रा में आने वाली है, क्योंकि हर कार्यालय में जो भर्तियां हैं वो 20 साल से रिक्त पड़े हुए हैं। क्लर्क की है, चतुर्थ वर्गीय है, तृतीय वर्गीय है, अन्य दफ्तरों में इनकी रिक्तियां 20 साल से नहीं निकाली गई है। तो अब नया विज्ञापन आने वाला है, तो नया विज्ञापन में बहुत ही अधिक मात्रा में नोटिफिकेशन आएंगे। जो विद्यार्थी इंटर पास हैं, मैट्रिक पास हैं और स्नातक उत्तीर्ण कर लिए हैं, उनके लिए 2023 जो है सुनहरा वर्ष होगा। फील गुड महसूस करेगा, फील गुड ईयर और गुडविल ईयर दोनों साबित होगा। उसके बाद आइए, ये इंटर स्तरीय जो नोटिफिकेशन आयोग निकालेगी उसका भी सिलेबस यही है। सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित है और तर्क शक्ति परीक्षा है। अब है
कि ये जो सिलेबस जो है, ये सिलेबस का प्रारूप जो बता गया 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान से है और सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न है, सामान्य गणित से 25 प्रश्न है, तर्क शक्ति परीक्षा से 50 प्रश्न है। तो यहां तो इतना बनाने के लिए आपको पूरा पुरजोर मेहनत करना पड़ेगा। अब है ये जो प्रारूप दिया गया है, इस प्रारूप में सामान्य ज्ञान आप तैयारी किए थे, तैयारी का मतलब है 50 में 40%, यानी 80% बनाइए। उसी पर 25 है, 25 प्रश्न में विज्ञान थोड़ा सा टफ है तो इसमें कुछ लो भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति यही करेगा। सामान्य ज्ञान करेगा, रीजनिंग करेगा, तर्क शक्ति परीक्षा जो है और मैथ कर देगा। तो 25 में 15 प्रश्न आपको आना चाहिए विज्ञान में, कम से कम 60%। और 25 प्रश्न जो गणित है, आप अगर गणित बना रहे हैं, हर चैप्टर को टच किए हुए हैं, पूर्णतः तैयारी हो चुकी है, तो आप 25 में 25 बनाइएगा। लेकिन गलती तो होता ही है, तो 25 प्रश्न में अगर 22 को अगर आपका सही हो गया तो समझिए मंजिल पाने में कहीं परेशानी नहीं। अब आइए तर्क शक्ति परीक्षा 50 है, 50 में विद्यार्थी 49 बना देता है, 45 तो बना ही देता है, लेकिन हमने रखा है 40 नंबर इसमें, 40 नंबर उसमें, 80 नंबर हो गया। उसके बाद 15 नंबर है विज्ञान में तो 85 नंबर हो गया, और उसके बाद 25 प्रश्न गणित में 22 को प्रश्न हम रखे हैं तो 117 नंबर हो गया। तो 117 नंबर जब आपको आ रहे हैं तो क्या परीक्षा में रिजल्ट नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस तरह से आपका तैयारी होना चाहिए। और नए नोटिफिकेशन वहां लिखा गया है 2023, न्यू नोटिफिकेशन 2023 का जो न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके लिए हम लोग बहुत ही सुलभ तरीका से ये चारों प्रारूप का बुक स्टॉल कर दिए हैं, बुक का निर्माण किया जा रहा है। और जैसे ही विज्ञापन आएगा, बिहार सचिवालय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का प्रारूप प्रारंभ हो जाएगा। जिस तरीका से प्रारूप उसका है, उसी तरह से आप लोगों को बारी बारी से सब्जेक्ट वाइज उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और उपलब्ध कराने के बाद आपको मेहनत करना है, टू पेन टू गेन, बिना संघर्ष किए हुए ना किसी को कुछ मिला है और ना मिलेगा। इसी तरह है कि जब प्रारूप को आप कवर कर लीजिएगा तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप सफल कर पाइएगा। उसके बाद आपका लक्ष्य ही आपको समाज में एक सम्मानजनक मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ मिलेगा। अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करने में चूक जाते हैं तो आपको अपना घर में ही सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए सम्मान पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए पुरजोर मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। कोई भी परेशानी हो तो उसका रास्ता चुनिए कि परेशानी कैसे दूर होगा। कोई प्रश्न अगर कठिन है तो उसके बारे में अपने ग्रुप डिस्कशन कीजिए, और अगर नहीं है तो बिसानी क्लासेस पर कमेंट डालिए। कमेंट के माध्यम से आप लोगों के समस्या को दूर करने के लिए हम आप लोगों के साथ हैं। इस तरह से मेरा आज का प्रोग्राम जो है आप लोगों के बीच मैंने साझा किया, और प्रोग्राम को देखिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सलाह कमेंट बॉक्स में डालिए ना।